हालेलुया। शरीर में मर जाना और आत्मा में जिंदा हो जाना, ये मसीह जीवन है। जो शारीरिक अवस्था में हैं, पौलुस लिखता है अपनी पत्री में, जो शारीरिक अवस्था में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमन्स की पत्री अध्याय 8 वचन 8। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम परमेश्वर से दूर हैं। जब हम शरीर में होते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनो, जब हम शरीर अवस्था में होते हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब हम शरीर अवस्था में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर काम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा हमको टच नहीं करता है। परमेश्वर की फीलिंग हमको महसूस नहीं होती है। इसीलिए लिखा है, अतः जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसता है तो तुम शारीरिक अवस्था में नहीं, आत्मिक अवस्था में होते हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 वचन 9। जब हम शरीर अवस्था में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया नहीं करता, लेकिन जब हम आत्मिक अवस्था में होते हैं, परमेश्वर की महिमा में होते हैं, उसके गुणगान में होते हैं, उसके धन्यवाद में होते हैं, उसके बड़े नाम को हम ऊंचा करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। जब तक हम शरीर में हैं परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन जब हम आत्मिक होते हैं, परमेश्वर पर हमारा ध्यान होता है, हम उसके नाम का सुमिरन करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके नाम को हम जो है महिमा देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। लेकिन जब हम शारीरिक अवस्था में होते हैं, हम बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा कहते हैं, अपने काम में मगन होते हैं, हम धन दौलत के पीछे भागते हैं, लोभ में होते हैं, तो वह परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया नहीं करता, क्योंकि ये शरीर अवस्था पर होने पर आत्मा हमारे ऊपर काम नहीं करता है। और कहता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का छाया नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, उसका रूह नहीं है, वह उसका बेटा बेटी है ही नहीं। वह कौन है, परमेश्वर उसको नहीं जानता। इसीलिए जिसके ऊपर आत्मा है वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया, 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 हालेलुया।